नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान में इस्तेमाल होने वाले या रसायन विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न बहुलकों के बारे में। तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ से प्रश्न या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बहुलक क्या होते हैं। तो बहुलक वे उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं, इन्हें हम एकल या मोनोमर कहते हैं। ठीक है, तो भाई प्यारे दोस्त, जब कभी भी हम कोई लड्डू खाते हैं तो उस लड्डू को भी हम बनाने के लिए, जैसे बूंदी का लड्डू, छोटी छोटी बूंदियों को हम एक साथ जोड़ना पड़ता है तो तब जाकर एक लड्डू बनता है। तो उसी तरीके से छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए होते हैं पॉलीमर। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि पॉलीमर जब बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बहुलीकरण कहा जाता है, पॉलीमेरिनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकलक आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं उसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी बहुलीकरण कहते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। आप बताओगे प्राकृतिक बहुलक होते हैं और आप बताएंगे कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं आपके नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक हो जाएंगे और आप बताकर चलते हो नेचुरल हो जाएंगे। तो सॉरी, नेचुरल और दूसरा संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर। तो जब हम प्राकृतिक पॉलीमर की बात करते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स की बात करते हैं, तो ये प्रकृति में पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कपास हो जाता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पॉलीमर है ना। तो इस तरीके से आप बताओगे कपास, ऊन, रेशम और प्राकृतिक रबड़, जो कि हमें प्लांट्स वगैरह से प्राप्त होती है। संश्लेषित जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं। जैसे प्लास्टिक, आपको पूछा जा सकता है प्लास्टिक में पॉलीथीन वगैरह हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, तो ये हो जाते हैं आप लोगों के सिंथेटिक पॉलीमर। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पॉलीमर्स और उनके कुछ काम आपको या उनके कुछ पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पॉलीथीन के बारे में आ जाता है कि पॉलीथीन क्या है, तो एथीन के बहुलीकरण से बनता है पॉलीथीन, जिसका उपयोग हम थैली बनाने में करते हैं, जो कि अब तो आप लोग देखते हो कि बैंड भी है। टेफ्लॉन, बर्तनों पर नॉन स्टिक परत चढ़ाने के लिए हम लोग टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रश्न आपको आया हुआ है पेपर में। बैकेलाइट पूछा गया है, यह एक ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग बहुलक है जिसका उपयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। मतलब कि एक बार गर्म होने पर ये सेट हो जाता है, फिर अपना साइज बदलेगा नहीं। तो इसका उपयोग हम लोग प्लग वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि यह गर्म करने पर पिघलता नहीं है, ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखे बहुलक। अब बात करते हैं साबुन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में साबुन से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे साबुन जो है, ये लंबी श्रृंखलाओं वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, सोपिफिकेशन उसको कहा जाता है। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सफाई की प्रक्रिया, यानी कि साबुन कैसे कपड़ों को साफ करती है, तो साबुन के अणुओं में दो भाग होते हैं, एक जलरागी हाइड्रोफिलिक और पानी की तरह, जो कि पानी की तरह रहता है, और दूसरा जल विरागी हाइड्रोफोबिक, जो कि गंदगी की तरह रहता है, यानी तेल वगैरह की तरह। ये अणु मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ये पूछा गया है, जो गंदगी को पानी में घोलकर बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से साबुन की प्रक्रिया पर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर हम लोग साबुन की बात करें तो साबुन में प्राकृतिक इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, प्राकृतिक तेल और वसा, और अपमार्जक में हम लोग पेट्रोलियम और कोयला जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कठोर जल के साथ जो साबुन होती है झाग नहीं देती, जबकि कठोर जल के साथ जो डिटर्जेंट होता है वो झाग देगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। पर्यावरण के अंदर अगर हम भागे तो जैव नवीनीकरण है, बायोडिग्रेडेबल है। साबुन को दोबारा से पुनः इस्तेमाल करके चीजों या जो साबुन है उसके पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर पर्यावरण में अच्छे से घुल जाते हैं, है ना। कुछ गैर जैविक नवीनीकरण में आते हैं जो डिटर्जेंट्स होते हैं, यानी डिटर्जेंट्स थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं साबुन की तुलना में। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखा होगा। तो सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।